कहानी का नाम पॉलिश वाला। चांदी सोने के गहने पर पॉलिश करा लो, नया बना लो। गली में एक आदमी आवाज़ लगा रहा था। सुनैना ने दरवाज़ा खोलकर देखा। एक सज्जन सा दिखने वाला व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर आवाज़ लगा रहा था। उसे देखते ही कहने लगा, बहन जी, सोने चांदी के गहने पर बहुत सस्ते में पॉलिश करा लीजिए, बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे। आप पहचान नहीं पाओगे कि नए हैं या पुराने। कितने रुपए लेंगे? सुनैना ने पूछा। चांदी के 2 रुपये और सोने के आभूषण के 10 रुपये, वह व्यक्ति बोला। सुनैना सोचने लगी, चलो 2 रुपये में चांदी का चमक जाए तो क्या बुरा है। उसने अभी 1 महीने पहले चांदी के कड़े खरीदे ही थे। महीने भर तक लगातार पहनने रहने के कारण वे कुछ काले से पड़ गए थे। उनकी चमक पहले जैसा ना रह गई थी। 8-10 दिन बाद ही सुनैना को एक उत्सव में अपनी सहेली के यहाँ जाना था। वह सोचने लगी कि यदि कड़े पर पॉलिश करा लूँ तो वहाँ नए पहनना काफ़ी अच्छा लगेगा। फेरी वाली की आवाज़ सुनकर आसपास के घर से 2-4 महिलाएं और बाहर निकल आई थी। फेरी वाले ने उनसे भी कह रहा था, बहन जी, गहने चमका लो, नए बना लो। महिलाएं अभी विचार कर रही थी कि उस व्यक्ति की निगाहें एक महिला के हाथ की अंगूठी पर पड़ गई। वह बोला, बहन जी, लाइए, यह अंगूठी मुझे उतार कर दे दीजिए। मैं अभी इसे बिल्कुल नई जैसे बना देता हूँ। आपसे इसके पैसे भी नहीं लूँगा। फिर यदि आपको काम पसंद आए तो कराइए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। महिला ने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उस व्यक्ति ने साइकिल पर रखी एक छोटी सी पेटी उतार कर घर के एक बरामदे में सामान रखकर वह बैठ गया। अंगूठी सर्फ में धोई गई, खूब रगड़कर, फिर किसी रसायन में डालकर कपड़े से चमकाई गई। कुछ ही देर में वह महिला के हाथ पर अंगूठी रखती, एकदम नई जैसी दपादप करती, चांदी सी किरणें बिखेरती। देखा बहन जी, आपने कैसी चमक गई है। गहने चमकाने में पैसा भी कितने कम लगेंगे, बस 2 रुपये। इतने रुपये तो छोटी मोटी चीज़ों में ही खर्चा हो जाते हैं। फेरी वाला बोला, 2 रुपये की कोई बात नहीं। महिलाएं बोली। वह अंगूठी की चमक देखकर ही खुश हो गई। एक महिला अपनी चांदी की जंजीर ले आई। सुनैना भी अंदर जाकर अपने कड़े निकाल लाई। पहले वाली प्रक्रिया फिर दोहराई गई। थोड़ी देर में एक के हाथ में चमकती हुई जंजीर रख दी और दूसरी के हाथ में कड़े। दोनों ने फेरी वाले को खुशी खुशी 2-2 रुपये दिए। साथ ही फिर आते रहने के लिए भी कह दिया। सुनैना सहेली के यहाँ गई तो उसके नए नए कड़े अलग ही चमक रहे थे। उनकी डिज़ाइन तो बारीक कटिंग की थी। सहेलियों ने कड़े की प्रशंसा की। सुनैना मन ही मन हंस रही थी। 2 रुपये का कमाल है यह। दुर्घटना होते देर नहीं लगती। सुनैना के पति ऑफिस जाते समय स्कूटर की चपेट में आ गए। उनकी हड्डी टूट गई और अस्पताल में रहना पड़ा। दवा में बहुत पैसा उठ गया। उन्होंने नौकरी 2-3 महीने पहले ही प्रारंभ की थी। नौकरी पर न जाने से वेतन मिलने का प्रश्न ही नहीं था। रुपये की ज़रूरत होने पर सुनैना सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। महिलाओं के आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के साधन नहीं होते, अपितु सतगृहणियाँ विपत्ति आने पर इनका सदुपयोग किया करती है। सुनैना का ध्यान अपने आभूषण पर गया। वह कड़े और 1-2 चीज़ लेकर घर से निकली। कड़े उसने 2 महीने पहले ही खरीदे थे। जितने में लिए थे थोड़े बहुत कम होकर रुपये मिल जाएंगे, सोचा। सुनैना ने दुकानदार को सबसे पहले कड़े ही पकड़ाई। उसने उन्हें तोला और रुपये सुनैना के हाथ पर रख दी। सुनैना ने जितने में लिए थे उसने 150 कम। वाह, आश्चर्य में पड़ गए। 2 माह वही दुकानदार अपने चीज़ को वापस 150 कम देकर कैसे ले रहा है। 20-30 कम होने की बात तो समझ में आती है,
पर पूरे 150 रुपये कम हो जाए, यह कैसे संभव है? फिर सोने चांदी की चीज़ खरीदने की उपयोगिता ही क्या रहेगी? लोग इन्हें खरीदते हैं इसलिए कि समय के साथ उनका मूल्य बढ़ता रहे। सुनैना ने कड़े खरीदते समय जो पर्चा दुकान से लिया था उसे निकालकर दुकानदार को दिखाया। उस पर वजन आदि का पूरा विवरण लिखा हुआ था। दुकानदार भी चक्कर में पड़ गया, क्योंकि पुर्जे पर जितना वजन लिखा है तौल में उससे कम क्यों रहा है। उसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, वह मन ही मन सोचने लगा। उसने कांटे पर रखकर दोबारा कड़ी को तौला। अरे वाह, 2 महीने में 2 तौले कैसे कम हो जाएंगे? सुनैना बोली। फिर वह आक्रोशित से कहने लगी, हमें तो कुछ पता नहीं जी, पहले भी आपने तौल कर दिए थे और अब भी आप ही तौल रहे हो। यह तो सीधा साधा दुकानदार पर आरोप था। वह कहने लगा, बहन जी, हमारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की दुकान है, हम इस प्रकार का गलत काम नहीं करते। मुझे भी स्वयं पर भी आश्चर्य है कि वजन इतना कम कैसे हो गया। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, इतने चमक कैसे रहे हैं? आपने इन पर पॉलिश भी कराई है क्या? हाँ, पॉलिश तो कराई थी, सुनैना ने कहा, और फेरी वाले से पॉलिश कराने की पूरी बात बता दी। दुकानदार कहने लगा, बस करो, बस करो, अब मैं पूरी बात समझ में आ गया। यह सब पॉलिश वाले की किया कराया है। उसने आपसे पॉलिश करने के 2 रुपये नहीं बल्कि 150 रुपये वसूल लिए। सुनैना का सिर चकराने लगा। ऐसा कैसे हो गया? आंखों के सामने ही तो उसने पॉलिश की थी। दुकानदार ने बताया कि फेरी वाले ने जिस एसिड से घड़े को साफ किया था वो उसी तेल में घुल गया। अपने आभूषण कभी अपरिचित व्यक्ति को पकड़ाना नहीं चाहिए। सफाई तो आप घर पर भी कर लेनी चाहिए। सुनैना ने सदैव के लिए सबक ले लिया, पर हानि उठाकर सबक लिया।